Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 13 of class 6 from PTB Urdu. This is your revision lecture. We read in this lecture page number 74 and 75. So students, open your book page number 74. बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंसान और इसका माहौल। सबसे पहले इसकी रीडिंग देखते हैं। मुश्किल अल्फाज इसमें देखें। आकाश, हमकिनार, आमेज़िश, संगीन, मुदाफ़त, बंजरपन, ज़रर रसा। रीडिंग करते हैं हम। इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर भी होता है और इसे मुतासिर भी करता है। ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता इसी दोस्ताना फ़ज़ा का आकाश है जो इंसानी ज़िंदगी को नित नए रंगों में ढालने और इसके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़े का बाइस बनती है। ज़मीन के साथ इंसान की वाबस्तगी बड़ी पुरानी है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर ज़िंदगी की खूबसूरतियों को हासिल नहीं कर सकता और ना ही माहौल की इंसान से वाबस्तगी के बग़ैर माहौल का हुस्न व जमाल बरकरार रह सकता है। इंसान और ज़मीन लाज़िम व मलज़ूम हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये अगर ज़मीन है तो उस पर इंसान भी बसते हैं। एक के बग़ैर दूसरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। जदीद दौर साइंसी इजादात का दौर है। जिस कदर इजादात पिछली एक आध सदी के ज़माने में हुई हैं, इतनी इजादात पिछली तमाम सदियों में मिलकर भी नहीं हुई। साइंसी इजादात ने जहाँ इंसानी ज़िंदगी पर मस्बत असरात मुरतब किए हैं, वही इसके मनफी असरात से इनकार भी मुमकिन नहीं। साइंसी तरक्की की बदौलत सनत व हरफत के मैदान में बेपनाह इनकलाब पैदा हुआ है। इस इनकलाब और तरक्की की बदौलत हमारी ज़िंदगी बहुत सी बुनियादी सहूलतों से आशना हुई मतलब जान पहचान हुई हमारी। मिसाल के तौर पर हफ्तों और महीनों में किया जाने वाला सफ़र दिनों और घंटों में होने लगा। काम के मेयार और मिकदार में इजाफ़ा हुआ। इंसानी सहूलत की हज़ारहा अशिया सामने आईं जिनकी बदौलत इंसानी ज़िंदगी बुनियादी सहूलतों से हमकिनार हुई जुड़ी उसके साथ। बुनियादी सहूलतें जो हैं वो उनको मुयस्सर आईं, लेकिन इसके साथ साथ साइंसी इजादात ने कितनी ही ऐसी बातों को जन्म दिया जो इंसानी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब करती हैं, डालती हैं। मतलब सनती तरक्की ने हमारे लिए नित नए मसाइल का इजाफ़ा किया है। इन मसाइल में से एक अहम और बुनियादी मसला आलूदगी का है। आलूदगी हमारे माहौल को खामोशी से दीमक की तरह चाट रही है। ये ज़मीन, पानी और हवा को ज़रर रसा बना रही है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां इंसानी ज़िंदगी को अपने घेरे में ले रही हैं। आलूदगी पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। ये मसला रोज़ बरोज़ ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से इंसान को संगीन ख़तरात का सामना है। ज़मीन, पानी और हवा अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन जदीद सनती तरक्की और साइंसी इनकलाब ने इन नेमतों को खालिस नहीं रहने दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले फाजिल जहरीले मादे मिट्टी, पानी और हवा को आलूदा कर रहे हैं। इस वजह से इंसानी ज़िंदगी को अजीबो गरीब मसाइल का सामना है। बेटा ये थी हमारी रीडिंग हाफ लेसन की। अब इसकी मश्क में से हम सवाल जवाब करेंगे आज। मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1, गुज़श्ता सदी में कितनी इजादात हुई हैं? आंसर है जिस कदर इजादात पिछली सदी में हुई हैं, इतनी इजादात पिछली तमाम सदियों में मिलकर भी नहीं हुई। सवाल नंबर 2, साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब किए हैं? इसका जवाब है साइंसी इजादात ने जहाँ इंसानी ज़िंदगी पर मस्बत असरात मुरतब किए हैं, वहीं इसके मनफी असरात से इनकार भी मुमकिन नहीं। सवाल नंबर 3 है साइंसी तरक्की से हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी सहूलतें पैदा हुई हैं? इसका जवाब है साइंसी तरक्की से हमारी ज़िंदगी बहुत सी सहूलतों से आशना हुई है। मिसाल के तौर पर हफ्तों और महीनों में किया जाने वाला सफ़र दिनों और घंटों में होने लगा है।
کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں؟ جواب ہے، فیکٹریوں اور کارخانوں کا آلودہ پانی مٹی اور زیر زمین پانی کے ساتھ جذب ہو کر زمین کو بنجر بنا رہا ہے۔ ایسے پانی کے استعمال سے ہیضہ، ٹائیفائڈ، یرقان اور اسہال جیسی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، دھواں ہماری فضا کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی آمیزش سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یوں انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں مثلاً دمہ، کینسر اور دل کے عوارض عام ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا سوال نمبر 2، ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ نقصان دہ مادے پھیل کر ہماری زمین کو برباد نہ کریں۔ اسی طرح زہریلے پانی کو آبی ذخائر سے نہیں ملنے دینا چاہیے تاکہ وہ اس نعمت کو خراب نہ کر سکے۔ آلودگیوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں مؤثر تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ معاشرے کے تمام طبقوں میں ان کا شعور پیدا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو بیٹا آج ہم نے اپنے اس لیسن کے ہاف لیسن کی ریڈنگ کی ہے اور اس کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کیا ہے۔ تو آپ نے اس سارے کام کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس سوال جواب کو اگین آپ نے اپنے رجسٹر پہ رائٹ کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔